नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। भारतवर्ष के सबसे पुराने विवाद को लेकर आज की हमारी यह वीडियो है। भारत की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है, जिनमें ज्यादातर लोग गाय को पूजते हैं। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया भर में बीफ का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले देशों में से भारत भी एक है। गौ रक्षा का सारा विवाद 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब आर्य समाज की स्थापना हुई और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसके लिए अभियान चलाया। इसी के बाद सांप्रदायिक तनाव भी शुरू हो गए थे। भारत की आजादी के बाद नवंबर 1966 को गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का कानून मांगने के लिए संसद के बाहर जुटी साधु संतों की भीड़ पर गोलियां चलाई गई थी। इस गोलीबारी में कितने साधुओं की मौत हुई थी, इस पर आज भी काफी विवाद है। यह संख्या 8-10 से लेकर सैकड़ों के बीच बताई जाती है, लेकिन यह भारतीय इतिहास की एक बड़ी घटना थी जिसने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी। दरअसल 50 के दशक के बहुत प्रसिद्ध संत स्वामी करपात्री जी महाराज लगातार गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार इस तरह का कोई कानून लाने पर विचार नहीं कर रही थी। इससे संतों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उनके आह्वान पर 7 नवंबर 1966 को देश भर के लाखों साधु संत अपने साथ गाय और बछड़ों को लेकर संसद के बाहर आ डटे थे। वहीं संतों को रोकने के लिए संसद के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी सरकार को यह खतरा लग रहा था कि संतों की भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर संसद पर हमला कर सकती है। कथित रूप से इस खतरे को टालने के लिए ही पुलिस को संतों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को इस बात का एहसास था कि वे बातचीत से हालात को संभाल लेंगे, लेकिन मामला हाथ से निकल चुका था और गोलीबारी तक पहुंच गई। नंदा को इस घटना के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। स्वामी करपात्री जी महाराज के इस आंदोलन को आरएसएस और जनसंघ का भी पूरा समर्थन हासिल था। हरियाणा के करनाल के सांसद स्वामी रामेश्वरानंद इस आंदोलन का पूरा समर्थन कर रहे थे। आंदोलन के बाद कई सालों तक संघ ने इस मुद्दे को भी उठाया, लेकिन यह एक बड़ा मुद्दा नहीं बन सका। इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी। इस कमेटी में कई हिंदूवादी नेता भी शामिल हुए थे, लेकिन इसका भी कोई बड़ा परिणाम देखने नहीं मिला। बाद में इस कमेटी को भंग कर दिया गया था। आप सभी को ये वाकया बताने के पीछे की वजह है कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस शमीन अहमद ने गौ हत्या को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। उन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा कि गौ हत्या करने वाला नरक में सड़ता है। उन्होंने केंद्र सरकार से गौ हत्या पर बैन लगाने और गाय को संरक्षित पशु घोषित करने के लिए कानून बनाने के लिए भी कहा है। उन्होंने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। दरअसल न्यायमूर्ति शमीम अहमद की एकल पीठ ने यह फैसला बाराबंकी के मोहम्मद अब्दुल खालिक की एक याचिका को 14 फरवरी 2023 को खारिज करते हुए पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 के संबंध में दर्ज आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि कोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गाय की हत्या करने के आरोपी को माफी नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा बताते हुए कहा कि हम में सभी धर्मों के लिए सम्मान होना चाहिए। हिंदू धर्म का यह मत है कि गाय देवी और प्राकृतिक भलाई की प्रतिनिधि है, इसलिए इसकी रक्षा और पूजा की जानी चाहिए। साथ ही हाई कोर्ट ने पुराणों और महाभारत आदि ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा कि पुराण कहते हैं कि गायों के दान उपहार से अधिक धार्मिक और कुछ भी नहीं है। भगवान राम के विवाहों में भी गायों को उपहार के रूप में दिया गया था, जबकि महाभारत में भीष्म पितामह का मानना है कि गाय जीवन भर मानव को दूध प्रदान करके एक सरोगेट माँ के रूप में कार्य करती है, इसलिए वह वास्तव में दुनिया की माँ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दुधारू गायों को ऋग्वेद में सर्वोत्तम बताया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुद्धिकरण और तपस्या के उद्देश्यों के लिए गाय के महत्व पर भी ध्यान दिया, जिसमें पंचगव्य
यानी गाय से प्राप्त 5 उत्पाद दूध, मक्खन, दही, मूत्र और गोबर शामिल है। उन्होंने कहा कि गाय के 4 पैर 4 वेदों के प्रतीक है। गाय का चेहरा सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक है। गाय का कंधान अग्नि की प्रतीक है और गाय का सींग देवताओं का प्रतीक है। गाय को अन्य रूपों में भी वर्णित किया गया है, जैसे नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमन। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि गाय विभिन्न देवी देवताओं से भी जुड़ी है, खास तौर से भगवान शिव जिसकी सवारी है नंदी। भगवान इंद्र कामधेनु गाय से जुड़े हैं। भगवान कृष्ण जो बाल काल में गाय चराते थे और सामान्य देवी देवता किंवदंतियों के अनुसार गाय समुद्र मंथन के दौरान दूध के सागर से प्रकट हुई थी। उसे सप्त ऋषियों को दिया गया और बाद में यह महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंची। याचिका को खारिज करने से पहले पीठ ने कहा कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंत में भारत में गायों की रक्षा के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ था, जिसने भारत सरकार से देश में तत्काल प्रभाव से गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए नागरिकों को एकजुट करने का प्रयास किया था। भारत में 80% से ज्यादा हिंदू आबादी रहती है, जिसमें अधिकतर आबादी गाय को पवित्र मानती है। लेकिन दूसरी तरफ भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां बीफ का रिकॉर्ड तोड़ निर्यात होता है। वैदिक काल से गौवंश का विवाद चलता ही आ रहा है। इतिहास के साथ स्वरूप बदला, लेकिन मुद्दा नहीं। गौ तस्करी करने के कई ऑप्शन है, जैसे छोटी कार में गौवंश, बड़ी जीप में गौवंश, बस में गौवंश, टैंकर में गौवंश, ट्रक में गौवंश और पैदल गौवंश इसमें शामिल है। गौ रक्षकों का दावा है कि देश भर में 2 लाख करोड़ रुपए की गौ तस्करी होती है। पंजाब समेत गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, बिहार और झारखंड से जानवर चोरी होते हैं और उन्हें बांग्लादेश पहुंचाया जाता है। दावा यह भी है कि हर साल 3.5 करोड़ गौवंश की तस्करी कर दी जाती है। भारत देश में आए दिन गौ रक्षक और गौ भक्षक की खबर सामने आती ही रहती है। सवाल यह है कि गाय हिंदू की आस्था का विषय है, तो उनकी हत्या क्यों की जाती है? हिंदुओं की धार्मिक आस्था को आहत क्यों किया जाता है? सैकड़ों साल से गाय की रक्षा एक मुद्दा है। क्या इसलिए क्योंकि हिंदू वोट को एकजुट करता है, या सच में हिंदुस्तान के समाज में गाय का इतना महत्व है कि हिंदू उसके लिए कुछ भी करने को पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं? भारत के कानून में गौ हत्या के खिलाफ कई प्रावधान हैं, लेकिन कुछ राज्य इसको लागू करते हैं और कुछ नहीं। देश के अलग अलग राज्यों में गौ हत्या निरोधक कानून के तहत सजाओं के प्रावधान भी अलग अलग है, लेकिन आमतौर पर इन कानूनों का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। भारत के वह 11 राज्य जहां गौ हत्या पर प्रतिबंध है, आइए जानते हैं। सिक्किम देश का पहला राज्य माना जाता है जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध का कानून बनाया है। सिक्किम के अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। दिल्ली और चंडीगढ़ में भी गौ हत्या प्रतिबंधित है। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या के दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को 10 साल तक की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ता है। सिर्फ गौ हत्या नहीं, बल्कि तस्करी में भी कड़ी सजा का प्रावधान है। गाय को चोट पहुंचाने या उसकी जान को खतरे में डालने वाले कोई भी काम करना सजा की वजह बन सकता है। यही नहीं, तस्करी या चोट पहुंचाने जैसे मामलों में पीड़ित गाय का 1 साल तक का खर्च भी दोषी को उठाना पड़ता है। अगर कोई दोबारा गौ हत्या कानून के तहत दोषी पाया जाता है तो सजा डबल हो जाती है। यहाँ तक कि गौ तस्करी में ड्राइवर और गाड़ी मालिक को भी सजा मिलती है। तो वहीं गुजरात में गौ हत्या करने वालों को उम्र कैद की सजा हो सकती है। गुजरात सरकार ने गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम 2011 को कुछ साल पहले ही पारित किया था। गुजरात में कानून में नए संशोधनों के तहत इससे जुड़े सभी अपराध गैर जमानती हो गए। सरकार उन गाड़ियों को भी जब्त कर लेती है जिसमें बीफ ले जाया जाता है, जबकि हरियाणा में लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। तो वहीं महाराष्ट्र में गौ हत्या पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल जेल की सजा है। अब वह राज्य जहां गौ हत्या को लेकर नहीं है कोई प्रतिबंध, इन 10 राज्यों में केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा,
सिक्किम और केंद्र शासित लक्षद्वीप में गौ हत्या पर कोई रोक नहीं है। यहाँ गाय, बछड़े, बैल, सांड और भैंस का मांस खुले बाजार में बिकता और खाया जाता है। वहीं कुछ राज्यों में गौ हत्या को लेकर आंशिक प्रतिबंध है। आंशिक प्रतिबंध से आशय है कि गाय और बछड़े की हत्या पर पूरा प्रतिबंध है, लेकिन बैल, सांड और भैंस को काटने और खाने की इजाजत है। आंशिक प्रतिबंध वाले 8 राज्यों में है बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और 4 केंद्र शासित राज्य दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। इतने लंबे विरोध और हंगामे के बावजूद ये तस्कर गाय का पीछा क्यों नहीं छोड़ते? इसके पीछे धन है, धर्म है या क्राइम, या गौवंश के चमड़े और मांस का बड़ा इंटरनेशनल मुनाफा? हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्यों को गायों और बछड़ों की हत्या को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है, तो वहीं 26 मई 2017 को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पूरे देश में पशु बाजारों में वध के लिए मवेशियों की बिक्री और खरीदी पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मवेशियों की बिक्री पर प्रतिबंध को निलंबित कर दिया था। हालांकि केंद्र सरकार ने कामधेनु आयोग का गठन किया है, जिसका काम दुधारू पशुओं की रक्षा और संवर्धन करना है। केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में भी गौ संरक्षण के लिए कदम उठाने का वादा किया था। हालांकि गौ हत्या के इन विवादों के बीच राष्ट्रीय स्तर गौ हत्या को रोकने और गौ मांस तथा इससे बने उत्पादों के आयात, निर्यात या बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक राष्ट्रीय कानून बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।